नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टैली टाइम्स पे। आज हम लोग टैली पर टैक्स जीएसटी इनेबल करके आइटम क्रिएट कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली पर। टैली ओपन कीजिए। टैली ओपन करने के बाद आपको अपने कंपनी सेलेक्ट करके उसको ऑन कीजिए। तब मेरा टैली टाइम्स नाम से अकाउंट खुला हुआ है, तो इस पर आ गए हम लोग। इस पर आप गेटवे ऑफ टैली से पहले हम लोग को जीएसटी इनेबल करना होगा, जो कि अभी तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनेबल करने के लिए प्रेस करेंगे F11। गेटवे ऑफ टैली से F11 करने के बाद आपको आना है। ये आपको सेटिंग खुलेगा। यहाँ पर देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नो, तो इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। इन्फॉर्मेशन जो है कि आपका स्टेट कौन सा है। तो स्टेट हमारा डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएट करते समय हम वेस्ट बंगाल दिए थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। अगर आपका नहीं दे रहा है तो आप इनेबल इसको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, आपके कंपनी का रेगुलर है, कंपोजिशन या क्या है। तो ज़्यादा रेगुलर ही होते हैं, तो रेगुलर ही पे कर देते हैं। कंपोजिशन होने का मतलब कि वो नहीं है, रजिस्टर नहीं कंपनी है जिसको आप माल बेचिएगा, या हम रजिस्टर नहीं है। तो जो भी फाइल करता है जीएसटी वो रजिस्टर ही होता है, रेगुलर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, इसको नो कर रखना है। यहाँ पे आइए, जीएसटी नंबर आपसे पूछेगा आपका कंपनी का, तो आप एक जीएसटी नंबर दे दीजिए। जीएसटी नंबर देने के बाद यहाँ पीरियडिक ऑफ GSTR1 में क्या होना चाहिए। GSTR1 आपका मंथली, आपका कंपनी का मंथली या क्वार्टरली कौन सा फाइल होता है। तो क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है। आपका जो है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली कर सकते हैं, अगर मंथली है तो मंथली कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मंथली होता है तो मंथली कर देते हैं। उसके बाद आपको अगर कंपनी इनवॉइसिंग आपको अगर लगता है तो एप्लीकेबल यस कर दीजिए। यहाँ पे एप्लीकेबल यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। यहाँ पर आपको ईवे बिल अगर आपका कंपनी जनरेट करता है तो ईवे बिल लगता है, तो ईवे बिल पे जाने के बाद यस करिएगा। इसको यस करके इंटर मारिए, आपको ये फील्ड खुल जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है आपको कि एप्लीकेबल फॉर्म, मतलब जो ईवे बिल आपका होगा कब से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मेरा कंपनी है 24-25 का, तो 1 अप्रैल से है ये। अगर आपका दूसरा डेट से एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है एप्लीकेबल इंट्रा स्टेट, तो इसको यस, अगर इंट्रा स्टेट पे अगर आपको ईवे बिल लग रहा है, लगता तो है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। तो फिलहाल अभी हमको ईवे बिल का ज़रूरत नहीं है, तो इसको नो कर देते हैं। नो करके आगे चलते हैं। इसको सेव कर लीजिए। इसको सेव करने के लिए आप शॉर्ट की मार सकते हैं Ctrl+A, तो आपको सेव हो गया वो सेटिंग। यहाँ पे आपको सेट अदर जीएसटी रेट, अदर डिटेल्स, ये सबको आपको नो करना है। नो करके आप इसको सेव करके बाहर निकल जाइए। ये हो गया हमारा जीएसटी इनेबल। अब हम लोग आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए या कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाइएगा। क्रिएट पे आकर आपको यहाँ पे दिखेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जाकर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने आइटम को जीएसटी में, देखिए यहाँ इसके पहले जो वीडियो बनाया है विदाउट जीएसटी, तो यहाँ पे ये फील्ड नहीं आता था। ये जो फील्ड है जीएसटी का ये नहीं आता है, इनेबल नहीं था तो नहीं आता है। और इनेबल करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो आपको एक आइटम जो भी आपका है आइटम बनाइए। आइटम रास्पबेरी ले लेते हैं। रास्पबेरी टी केजी में आएगा, तो केजी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि इस आइटम के लिए क्या जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर है तो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नो है तो स्पेस दीजिएगा। तो आपको ये पॉपअप खुलेगा जिस पे आपको 2 सेटिंग देगा। एक एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल पे मार्क इंटर कीजिएगा,
अगर नॉट एप्लीकेबल है इस आइटम के लिए, पार्टिकुलर आइटम के लिए, तो नो पे क्लिक कीजिए। तो हमारा इस पर एप्लीकेबल है तो हमें पहले एप्लीकेबल रहने देते हैं। इसके बाद आपको पूछेगा HSN कोड डिटेल। ठीक है, किसी भी आइटम को आप अगर GST पर सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसका HSN कोड मस्ट है, लगेगा ही। नहीं तो आप अगर नहीं देते हैं तो आप GST फाइल करते समय आपको एरर फील होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि मेरा पहले से दिया हुआ नहीं है एक पार्टिकुलर आइटम के। ये होता है, मान लीजिए आपका कंपनी किसी एक ही तरह का काम कर रहा है, तो एक ही आइटम पे काम कर रहा है, तो उस पर आप इसे पहले से ही स्पेसिफाई करके उसको ग्रुप या स्टॉक आइटम के साथ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए नीचे मिल रहा है यूज़ GST क्लासिफिकेशन। अगर आप क्लासिफिकेशन पहले से करके रखे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वही सेटिंग आ जाएगा। तो हम लोगों का कोई सेटिंग किया हुआ नहीं है, पहले से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्म मान लीजिए विभिन्न तरह के टाइप्स ऑफ में परचेज सेल करता है। तो हम लोग यहाँ पे ये बीच वाला 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिस पे दिया हुआ है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। स्पेसिफाई डिटेल हेयर ही यस करेंगे और यहाँ पे अपने जो भी अपना आइटम है, जो आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं, उसका HSN कोड एक्यूरेट देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको GST फाइल करते समय आप जब फाइल लोड कीजिएगा तो एरर दिखाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको अपने एकदम जानकारी रखकर, HSN कोड तो रहता ही है, आप वहाँ से देखकर फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे आपको परसेंटेज का कि GST का जो आइटम है उस पर कितना % आप टैक्स लीजिएगा या दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करके नहीं रखे हैं, सेम इसी तरह है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। हम लोग को विभिन्न तरह के आइटम पे काम करना पड़ता है, तो हम लोग अलग अलग रेट पे काम करते हैं, तो अलग अलग रेट के लिए आपको यही रहेगा स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके आप परसेंटेज जो भी है आपको वहाँ दे दीजिए। आपका दूसरा है टैक्सेबिलिटी टाइप। टैक्सेबिलिटी टाइप में आपको यहाँ पे खुलेगा, जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको 4 ऑप्शन। एक है एग्जेम्प्ट, एक है नील रेट, एक है नॉन GST, एक है टैक्सेबल। तो एग्जेम्प्ट अगर आइटम है तो एग्जेम्प्ट पे क्लिक कीजिएगा। अगर नील रेट है, कोई रेट ही नहीं हो, नॉन GST आइटम है तो नॉन GST सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन हम लोग का जो आइटम है वो टैक्सेबल है, तो हम लोग टैक्सेबल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका आएगा GST रेट। तो GST रेट क्या है आइटम का, वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। फिल करने के लिए हम लोग ब्लैक टी रॉ का होता है 5%, तो 5% हम दे दिए। अब इसके बाद पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई है, क्या चीज़ है, गुड्स है, सर्विस है या कैपिटल गुड्स है। आपको 3 ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, कैपिटल गुड्स एंड सर्विस। तो हमारा गुड्स है तो हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे। अगर सर्विस हो या कैपिटल गुड है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो गुड्स पे रख के इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग एस्केप देकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अब इसी तरह का सब आइटम क्रिएट होगा जितना भी आप अगर GST पे करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको बेटर तरीके से समझ आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो टॉपिक शेष होता है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।